नमस्कार, मैं हूं अंशुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निकाय उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन सुधरा, पीलीभीत और भादरा में भी बनाया वाइस चेयरमैन। छात्र संघ चुनाव का प्रचार, मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कवायद। सब इंस्पेक्टर पर रिश्वतखोरी का आरोप, थाना प्रभारी से मिले शेरकाम के लोग। सड़क के पास चैम्बर निर्माण पर विवाद, नागरिकों ने गुणवत्ता पर उठाया सवाल। अब समाचार विस्तार से। निकाय उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन थोड़ा सुधरा। पार्टी भादरा और पीलीभीत में उपाध्यक्ष बनाने में कामयाब रही। वहीं संगरिया में भाजपा अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष बनाने में पहले ही सफल रही। आपको बता दें कि भादरा में दिनेश कुमार, नौहर में श्रीराम व्यास, रावसर में चांदराम उर्फ कृष्णलाल, पीलीभीत में जगदीश सोनी और संगरिया में प्रियंका गोदारा नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 5 में 3 पालिका बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाने में कामयाबी हासिल की। पार्टी ने भादरा में दिनेश कुमार को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें 17 वोट मिले, जबकि निर्दलीय चंद्र प्रकाश को महज 13 वोटों पर संतोष करना पड़ा। इस तरह दिनेश कुमार को 4 मतों के अंतर से उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नौहर में कांग्रेस ने श्रीराम व्यास को उपाध्यक्ष बनाने में सफलता हासिल की। श्रीराम व्यास को 16 मत मिले, जबकि निर्दलीय सतवीर को महज 14 वोट मिले। रावसर में चांदराम उर्फ कृष्णलाल ने महिपाल को 5 मतों के अंतर से हराया। चांदराम को 14 और महिपाल को 9 वोट मिले। पीलीभीत में भाजपा के जगदीश सोनी ने कांग्रेस के मनोज कुमार को 5 मतों के अंतर से पराजित किया। जगदीश सोनी को 14 और मनोज को 9 और निर्दलीय सुरेंद्र गांधी को महज 1 वोट मिला। संगरिया में भाजपा का विजयी रथ जारी रहा। पार्टी की प्रियंका गोदारा ने निर्दलीय सपना को हराया। प्रियंका को 16 और सपना को महज 9 वोट मिले। नौहर नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में एक बार फिर चाचाण परिवार का दबदबा रहा। परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी श्रीराम व्यास पालिका उपाध्यक्ष घोषित किए गए। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीराम व्यास को 16 व निर्दलीय प्रत्याशी सतवीर कौर को 14 मत मिले। सुबह पालिका उपाध्यक्ष पद के लिए भरे गए नामांकनों में कांग्रेस की ओर से श्रीराम व्यास, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सतवीर कौर और गंगाराम पारिक ने नामांकन भरे। नाम वापस के दौरान गंगाराम पारिक ने अपना नाम वापस ले लिया। नौहर नगर पालिका के हुए चुनाव में कांग्रेस 11 सीटें व 19 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे। कांग्रेस 5 निर्दलियों को अपने पक्ष में कर नौहर नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाने में कामयाब रही। भाजपा ने पालिका चुनाव में 8 सीटों का वितरण किया, मगर भाजपा का एक भी पार्षद जीतने में कामयाब नहीं रहा। पालिका उपाध्यक्ष के पद में हुए चुनाव में भी भाजपा की ओर से कोई नामांकन नहीं भरा गया। नगर पालिका में पालिका उपाध्यक्ष पद को लेकर हुई मतगणना में दोनों ओर से अलग अलग ग्रुप में पार्षद मतदान करने के लिए आए। नगर पालिका के समक्ष सुरक्षा को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए। श्रीराम व्यास के पालिका उपाध्यक्ष बनने के बाद समर्थक खुशी से झूम उठे। समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर, पटाखे छोड़कर और गुलाल उड़ेलकर खुशी का इजहार किया। समर्थकों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ता व समर्थकों ने होली दिवाली एक साथ मनाई। छात्र संघ चुनाव के तहत विभिन्न कॉलेजों में प्रचार प्रवान पर है। अध्यक्ष सहित अन्य पदों के प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन की ओर से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए शुभम सहारण और कुलदीप सिला के बीच सीधा मुकाबला है। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा के मुताबिक उपाध्यक्ष पद के लिए पंकज शर्मा व सुनील, महासचिव पद के लिए रूबल बिश्नोई और मयंक तथा संयुक्त सचिव पद के लिए रणजीत कौर और ऋतुराज चुनाव मैदान में हैं।
आपको बता दें कि निजी कॉलेजों के दृष्टिगत बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में सर्वाधिक 2032 मतदाता हैं, जहां पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए कॉलेज प्रबंधन पूरी तरह से तैयारी में जुटा है। व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज में चुनावी प्रचार परवान पर है। छात्र संघ चुनाव के तहत ममता चाहर, मीनाक्षी शर्मा और सिंपल के बीच मुकाबला है। इस बीच छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर समाज में बेहतर संदेश देने की कोशिश की है। इसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। महावीर जैन महाविद्यालय टाउन में अध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें गुरविंद्र सिंह, मुकेश दायमा और मुकेश कुमार शामिल हैं। वहीं शुभम शाक्य को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। लिंग देय कमेटी के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराए जा रहे हैं। अध्यक्ष पद हेतु 3 उम्मीदवारों ने आवेदन आवंटित किया है, जिसमें गुरविंदर सिंह, मुकेश दायमा और मुकेश कुमार 3 छात्र उपाध्यक्ष पद हेतु हैं। उपाध्यक्ष हेतु शुभम शाक्य को निर्विरोध घोषित किया गया है। लिंग देय कमेटी के नियमानुसार 26 तारीख को 8 से 1 बजे तक मतदान होंगे और 2 बजे के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। राजकीय एनएमपीटी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें एनएसयूआई के छगनलाल, एसएफआई के हरिश्चंद्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुरुसेवक, निर्दलीय के तौर पर ममता रानी, संजीव कुमार और छगनलाल चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए मनीष पारिक और राधेश्याम, जबकि महासचिव पद के लिए नौशाद शर्मा और कमलेश कुमार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव अधिकारी ओपी तिवारी के मुताबिक संयुक्त सचिव पद के लिए प्रदीप कुमार और पंकज शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सुबह 10 से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया हुई, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए नामांकन पत्र भरे गए और सीआर के लिए, कक्षा प्रतिनिधि के लिए नामांकन पत्र भरे गए। अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे और उपाध्यक्ष के लिए 3, महासचिव के लिए 2 और संयुक्त सचिव के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। और नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में हुई। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन साधुवाद का भागीदार है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी हुई और किसी भी प्रकार की रैली जुलूस वगैरह बच्चों को नहीं निकालने दिया गया। उनको जो है गेट पर ही रोका गया और परिचय पत्र चेक करके ही बच्चों को अंदर आने दिया गया। अब 3 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी का, विड्रॉल का दिन है। जो प्रत्याशी मैदान में रह जाएंगे, मतदान जो है उनका 26 तारीख को होगा। चुनाव प्रक्रिया जो लिंग उद्योग समिति की सिफारिशों के आधार पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पूरी तरह से उसकी पालना की जा रही है। टिब्बी थाना में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए गांव शेरेका के लोग थाना प्रभारी से मिलने पहुंचे। कांग्रेस नेता सुधीर गोदारा और रविंद्र धारणिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सीआई से कहा कि सब इंस्पेक्टर ने लूट मचा रखी है। एक मामले में उसने दोनों पक्षों से राशि बटोरी और अधिक पैसे देने वाले के पक्ष में जांच रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। पुलिस महकमा एक बार फिर चर्चा में है। मामला टिब्बी थाना का है। गांव शेरेका के लोगों ने थाना जाकर सीआई के सामने महावीर गोदारा नामक सब इंस्पेक्टर पर रिश्वतखोरी का खुला आरोप लगाया। कांग्रेस नेता सुधीर गोदारा और रविंद्र धारणिया के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि नाली विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। इसमें जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों से पैसे खाए और ज्यादा पैसे देने वाले की पैरवी कर रहा है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को बताया कि वे निष्पक्ष जांच चाहते हैं। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को समझाने की पूरी कोशिश की। लड़ाई का लड़ाई का ही सर। दूसरी बात, गांव में वो नेम देते, अगर कोई किसी चीज का झगड़ा, नाली का झगड़ा था, सिर्फ 1.5 महीने से पंचायत चल रही थी सर वहाँ पे। सही कदम उठाओ और महावीर जी का राजीनामा हो जाए। अब हमें चोट लगी ना, तंग किए जा रहा है सर। सारा का सारा खड़े बैरिया कोर्ट के अंदर, मैं खुद देख गया हूँ। सारे खड़े वो कोर्ट के अंदर, उसकी एक जमानत हो गई ना अनिल की, उसलिए वो आए हुए सारे को मिला। वो तड़का वही है। आप सीनियर आदमी है, विश्वास करके भाई साहब सीआई साहब पर ले और ले क्या खतरा है। पहले क्या हुआ कहनी, जब मैं था ही नहीं उस टाइम। अब मेरे लिए दोनों बराबर है भाई। बराबर तो है सर। हम तो ये कह रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी करो, किसी की भी हिम्मत रखो। शेरेका ग्राम पंचायत के नाम, अगर प्लॉट का कह रहे हैं, प्लॉट का है तो वो प्लॉट शेरेका ग्राम पंचायत के नाम है, उसका नाम दिखा दो, बात मुक्की।
को लेके कोई मैटर चल रहा था, तो सामने वाली पार्टी है वो कोई सरपंची में हमारे सामने खड़ी हुई थी, उनको 140-50 वोट आए, तो उस वजह से वो रंजिश रख रहे थे, हमें नाली नहीं बनाने दे रहे थे। जब हम नाली बनाने के लिए राजेंद्र मेंबर के घर हमारी पंचायत चल रही थी, ये लोग आए वहाँ पे एकदम बाटे ईंटे वगैरह लेके आकर हमें, उस टाइम हमारा वो भतीजा आया तो उसके चोट मारी, और एक वो काली है जो अंदर उसके चोट मारी, जिसकी हेड इंजरी है 307 और 26, दोनों डॉक्टर ने रिपोर्ट दे रखी है। वो थे अरविंद वगैरह गांव के, अरविंद और ये साथ के अंदर पंकज पूनिया, सुशील पूनिया, ये सारे 9 आदमी थे, और विपक्ष पार्टी थी हमारे चुनाव में, और साथ में 3 औरतें थी उनके हाथ में मूवी में डांग वगैरह सारा कुछ हाथ में ले रखा है। उसके बाद में हम आए महावीर गोदारा के पास, हमारे को डरा धमका के लाख रुपए ले लिए और हमें भी मुलजिम ठहरा दिया। FIR लॉन्च हुई, उस टाइम हमारे ऊपर 27 नहीं लगाई गई, उनसे 4 लाख रुपए लेके हमारे ऊपर 27 लगा दी, और जबकि उनके खिलाफ 307 और 26 दोनों धाराएं लग रही है, तो उनके खिलाफ 7 नहीं लगाई, सिर्फ एक 26 की धारा लगाई है। पैसे हजम करने के लिए दोनों तरफ से दुकानदारी चला रखी है। इस आदमी ने हर जगह परेशान कर रहा है सारों को। हम मांग ये कर रहे हैं, हमारी निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अब उनके घर तो मुलजिमों का घर तो छापा नहीं मार रहा है, हमारे घर जो है छापे मार रहे हैं। जिनके चोट लगे उनको ही प्रताड़ित कर रही है पुलिस, उन्हीं को अंदर कर रखा है, उनको ही अंदर कर रखा है। उनका एक आदमी पहले लेके आए हैं, उसके बाद में अब जो आदमी लाए ऐसे अन्य में ला के हमारे आदमियों को अंदर डाल रहे हैं। ये रेखा में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, तो इसमें एक पीड़ित पक्ष के साथ ज्यादती हो रही है, तो हम लोग सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं भी निष्पक्ष न्याय मिले, और जो मुलजिम है उन पे कार्रवाई की जाए और निष्पक्षता से जांच की जाए। इसलिए ग्रामीण और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर हम आए हैं। सीआई साहब से बात हुई थी, क्या कहा? सीआई साहब से अभी बात हुई, उन्होंने संतोषजनक आश्वासन दिया कि हम अच्छे ढंग से निष्पक्ष जांच करेंगे और जो पीड़ित है उसके साथ न्याय होगा, और उन्होंने हमें संतोषजनक जवाब दिया। दूसरी तरफ थाना प्रभारी का कहना था कि सब इंस्पेक्टर की जगह वे खुद मामले की जांच कर रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला सकते हैं। उन्होंने रिश्वतखोरी संबंधी सवाल पर इतना भर कहा कि यह उनके नॉलेज में नहीं है। टीका वाले मामले में दोनों बिश्नोइयों का दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपसी इनका प्लॉट का मामला था सर, एक तरफ अरविंद है और एक तरफ सरपंच पति नवनीत बिश्नोई। और पूर्व में तफ्तीश सब इंस्पेक्टर महावीर जी कर रहा था, अब SP साहब का आदेश अनुसार ये तफ्तीश मेरे पास कर रहे हैं। तफ्तीश मेरे पास है। पूर्व में भी 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, एक आज भी लाया हूँ, और निष्पक्ष कार्रवाई होगी दोनों तरफ से। देखिए ये मेरे आने से पूर्व की बात है, उस बात का मुझे नॉलेज नहीं है। संगरे रोड के पास चैम्बर निर्माण में निर्धारित मानदंडों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने निर्माण कार्य का विरोध किया है। इस बीच उन्होंने ठेकेदार के कारिंदों पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। इससे मामला उग्र होने लगा। संगरिया रोड पर ठेकेदार के कारिंदों की देखरेख में चैम्बर निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक दुकानदारों ने पड़ताल की तो मामला चौंकाने वाला पाया। उन्होंने देखा कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानदंड की अवहेलना हो रही है। उन्होंने विरोध किया तो ठेकेदार का एक कारिंदा बिफर पड़ा और उसने कथित तौर पर बदतमीजी की। हालांकि बाद में उसने मीडिया के सामने चतुराई से सफाई दी। तो ये थी कि यहाँ पानी के इकट्ठा हो रहा था जैसे मतलब है, तो इन लोगों ने इसका मतलब बोरिंग करके ये किया, मतलब है पाइप डाली है इसके अंदर, मतलब है पाइप जो इन्होंने डाली है वो ऊपरी डाली हुई है, बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं है इसका। प्लास्टिक की भी बिल्कुल पतली पाइप है और इसका कम से कम 2.5 या 3 फुट नीचे होनी चाहिए, हमारी यही है मतलब है, और 4 इंच। शुरू में सड़क बनी थी, ये पानी की वजह से बिल्कुल टूट चुकी है, और अब इन्होंने बोरिंग करके और ये दोबारा पाइप डाले हुए हैं साइड में। तो ये क्या पाइप बिल्कुल पतले डाल दिए इन्होंने और ऊपर डाल दिए बिल्कुल। ये कोई गाड़ी गुड़ी वगैरह आके रुकेगी ना तो बिल्कुल टूट जाएंगे ये पाइप। तो पानी की वही समस्या रहेगी, दुकानों में पानी चला जाता है हमारे, इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ जी, हमारे साथ गाली गलौज कर रहे हैं इनके जो ठेकेदार के कारिंदे हैं ना, उनसे हमारी बात हुई है, वो कहते हैं हम तो 3 इंच डालेंगे। अच्छा ऐसे बोल। हाँ जी लग रहे 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में धर करना आप ही बता दी 100 मसलो मैंने ये चीज को नहीं गाली गलौज कुछ नहीं दी। कोई मुंह देखो जाट आदमी मुंह निकल जाए, कोई बात को नहीं, सीधी बात आएगा। नहीं पाइप 4 इंच लगानी थी, 3 इंच लगा रहे हैं।
बीच को अपन ठाकुर जी ठेकेदार ला रहे कितना इंच बे जिस डूल में कितनी है कितनी ना है बीच को मन ठा है आप ही कर रहे हैं। आप बताइए ना, पाइप 3 इंच है कि 5 इंच है कि कितने इंच है, आप बताएंगे। किसी पाइप 4 इंच लग रही है। 4 इंच? हाँ। कितने इंच लग रहे हैं? कितने इंच लग रहे हैं? 4 इंच। क्या कह रहे 3 इंच है पाइप? खोद के देख लो। ये तो मैं तो लेकर अपन लग रहे हो, नाप लो, खोद के देख लो। लेकिन आप खुद कबूल कर रहे हो कि जाट आदमी गाली गलौज निकल गया मुंह से, ये तो खुद कर रहे हो आप। गाली गलौज के निकली पहले तो ये बताओ। आप बताओ, आप खुद कहा आपने कि नहीं गाली गलौज के निकली पहले बताओ भाई। ये जनता है भाई एक बात बताओ, माँ की निकली, बहन की निकली, किंग निकली, बेबी आपकी निकली, कोई जातिवाद के उत्तर गाली निकली, के निकली पहले बताओ तो सही। उनका आरोप है आप पे लोग। आरोप तो मैं भी की लगा सकूं, फिर आरोप डालिए और इनको बरसात को पानी खाते आपने आरोप लगा रहे हैं कि पाइप है आपने पाइप 9 इंच डाली, बोर में 9 इंच डाली है और लगभग 4 इंच डाली है। 1-2 पाइपा 3 इंच डाली है, बट बिंग हिसाब नीचे पाइप आने लग रही है दूसरी। आगे नहीं बिल्कुल ये बात सत्य है कि सारी पाइपा अब इनमें मेरी बात सुने, कई तो आदमी जिद करे, अब प्रॉपर्टी समझदार है, इनमें 5 पाइपा वाटर वर्क्स की आ गई चैम्बर की, ते देखियो गठा आदमी खोदे को। अच्छा फिर ओ वाटर वर्क्स वाले खड़े, वो भाई देखो 8 पाइप टूट गई, 2000 रुपया जेब मुला के लगवाया करे, 12 पाइप टूट गई, 3000 रुपया जेब मुलवा के गाली गलौज भाई मैं ना तो करी ना कर सका कारिंदा करी बताओ यार। कारिंदा तो अब जे मान लो घना ही है, कोई बोल दे कोई मार्केट प्रूफ को नहीं आरोप लगा रहे दुकानदार तो आरोप देख, एक ठेकेदार पर सदा ही आरोप लगता ही है, वो तो लगा हुआ। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स, एमएससी बॉटनी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमकॉम एबीएसटी, एमए जियोग्राफी, एमए सोशलॉजी, एमए पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉरपोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है जिसमें एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा एमए ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशियोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर चले आएं। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। पिछले 51 वर्षों से बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन व बंसल इलेक्ट्रो पावर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों में पूरी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंदर सर्विस, मार्जिन ऑफ मनी कम, उत्पादनों की गुणवत्ता हमारा उद्देश्य रहेगा और आप हमें सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, हनुमानगढ़ टाउन। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में शनिवार को सावन महोत्सव मनाया गया। इसमें छात्राओं के साथ महिला व्याख्याताओं ने भी जमकर एंजॉय किया। प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा के मुताबिक समारोह में कई गणमान्य अतिथियों ने भी शिरकत की। आइए दिखाते हैं सावन महोत्सव की कुछ खास झलकियां।
महाविद्यालय में आज नव प्रवेशित बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था जिसे सावन महोत्सव नाम दिया गया और उसमें तीज पर विशेष प्रोग्राम था जिसमें हमारे कॉलेज की छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिता करते हुए आज उनका अंतिम दिन जो था वो सावन महोत्सव के रूप में तीज डे के रूप में मनाया गया और उसमें बच्चों ने डांडिया प्रतियोगिता, थाली प्रतियोगिता, ऐसी कुछ प्रतियोगिताएं जो 3 दिन से चल रही थी उससे आज जो हमारे कोर्ट से राजेश जी आए थे जो जिला मजिस्ट्रेट थे और रविवाला मैडम थी और नगीना भाई नगर परिषद से, उन्होंने निर्णय दिया और उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और द्वितीय बच्चों को निकाला और इस तरह से इन बच्चों में हौसला अफजाई की और ये प्रोग्राम में बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिया। जो नए बच्चे आए थे उन्हें आज काफ़ी उत्साह देखने को मिला। साक्षी खन्ना है, मैं बीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हुआ है जो सावन महोत्सव बनाया गया है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया हुआ है। सभी गर्ल्स ने जो फ्रेशर थी उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया, स्टाफ ने भी बहुत इंजॉय किया। ये हर साल हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हर साल ऐसा फंक्शन होना चाहिए स्पेशल फ्रेशर के लिए और हम फाइनल के स्टूडेंट हैं तो हमें भी इंजॉय करने का मौका। रिम्पल चौहान है, मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ पे बहुत सावन का बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है जो सभी स्टूडेंट बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है सब में, खूब डांस कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट ईयर है और ये पहला फंक्शन है मेरा कॉलेज में और बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का फंक्शन हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे कॉलेज में और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी ने बहुत इंजॉय किया है। देखो आप सभी डांस कर रहे हैं, टीचर्स ने भी डांस किया, मिस तीज निकाली गई, डांडिया हुआ, बहुत इंजॉय किया है और टीचर को भी थैंक्स, सबको थैंक्स इसके लिए। लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में हुए डांस कंपटीशन में बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। छोटे उस्तादों ने प्रोफेशनल तरीके से नृत्य की बारीकियों को प्रदर्शित किया जिससे हर कोई वाह वाह कर उठा। आइए दिखाते हैं कुछ खास झलकियां। कर रही हूँ, इस बार छुट्टी लेकर जरूर 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 आना। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो।
श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में राखी महोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में राखी महोत्सव के तहत कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसके तहत मेहंदी, रंगोली, राखी बनाओ प्रतियोगिताएं हुई। छात्राओं ने प्रतियोगिता में उत्साह से भाग लिया। राखी बनाओ प्रतियोगिता को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह देखा गया। होली बनाने का कंपटीशन दिया गया है, मेहंदी का दिया गया है और साथ में राखियाँ बनाने का दिया गया है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। राखी का कंपटीशन बहुत अच्छा है, जिसमें हम खुद के द्वारा उसे बनाकर और अपने भाइयों को पहना सकते हैं। जैसे कि मार्केट में हम जाते हैं तो काफ़ी मतलब महंगी और यूनिक टाइप की मेहंदी मतलब राखियाँ मिलती हैं, बट हम खुद अपने हाथों से मेड करते हैं और उसे अपने भाई को पहनाते हैं तो काफ़ी यूनिक और अच्छा लगता है, और इसीलिए हम और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ वासियों की डिमांड को देखते हुए रेलवे द्वारा श्रीगंगानगर के लिए शाम की ट्रेन चलाते हुए हनुमानगढ़ के लोगों को सौगात दी गई है। शनिवार शाम को श्रीगंगानगर के लिए पैसेंजर ट्रेन रवाना हुई। हनुमानगढ़ के लोगों द्वारा काफी समय से श्रीगंगानगर के लिए शाम की ट्रेन चलाने की मांग की जा रही थी। गत दिनों हनुमानगढ़ पहुंचे डीआरएम ने भी जल्द इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। रेलवे द्वारा शनिवार से श्रीगंगानगर के लिए शाम की पैसेंजर ट्रेन शुरू कर दी गई है। शाम की गाड़ी शुरू होने से लोग काफी उत्साहित हैं। पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू ने रेलवे का आभार जताते हुए ट्रेन के समय में परिवर्तन की बात कही। हनुमानगढ़ क्षेत्र की बहुत बड़ी जो रेल की डिमांड थी बहुत लंबे टाइम से, वो आज पूरी कर दी गई है रेल द्वारा। डीआरएम साहब से हम पिछली बार मिले थे तो डीआरएम साहब ने कहा था कि ये खुशी आपको बहुत जल्द देंगे। तो ये एक चिर प्रतीक्षित जो है समस्या थी और ये जो है मांग थी, जिसे रेल प्रशासन ने पूरा किया है, और इससे रेल प्रशासन को भी जो है रेल को भी फायदा होगा और लोगों को, यात्रियों को, आने जाने वालों को भी बहुत सुविधा होगी। इसमें 47-70 चली है पैसेंजर, इससे काफी फायदा होगा परिवहन। श्री कानाराम साहरण मेमोरियल ट्रोमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली में होने वाला घुटना प्रत्यारोपण अब हनुमानगढ़ में भी संभव है। डॉक्टर प्रदीप साहरण ने घुटना प्रत्यारोपण के सफल ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी दी। श्री कानाराम साहरण मेमोरियल ट्रोमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घुटना प्रत्यारोपण, कूला, स्पाइन सर्जरी, दूरबीन से घुटने व कंधे के ऑपरेशन संभव हैं। डॉक्टर प्रदीप साहरण ने बताया कि हनुमानगढ़ में एकमात्र अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में है, जिससे अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली में होने वाले ऑपरेशन हनुमानगढ़ में संभव है। डॉक्टर साहरण ने बताया कि 16 अगस्त को हॉस्पिटल में टाउन निवासी वीना शर्मा के घुटना प्रत्यारोपण किया गया है। कानाराम साहरण मेमोरियल ट्रोमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलवाई है, ताकि आप सबके माध्यम से, न्यूज़ चैनल, प्रेस के माध्यम से आम जनता को पता लग सके कि जो काम पहले जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ी सिटीज़ में होते थे वो आज की डेट में हनुमानगढ़ में भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अभी 16 तारीख को टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटने का प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है, जो कि इसलिए हो पाया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जो कि यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में
उपलब्ध है। और इससे पहले अपने जो ऑपरेशन बड़े सिटीज में होते हैं, जैसे पूरा कूल्हा चेंज करना, स्पाइन की सर्जरी जिसमें डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो, तो स्पाइन का कोई फ्रैक्चर है तो कोई कंधे का बार बार उतरना, लिगामेंट रिपेयर का, या फिर कोई ACL रिपेयर है, या फिर कोई घुटना बदलना है, वो सब सर्जरी जब आज की डेट में यहाँ पे होती हैं। तो इलाका वासियों को ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो सब सुविधा बाहर होती थी आज यहाँ मांगड़ में, और वहाँ से बाहर से आधे रेट में भी संभव है। वैसे नी रिप्लेसमेंट में बाकी बाहर जाके करवाते हैं तो 2.5 से 3 लाख लगते हैं। अपने सेंटर पे टोटल पैकेज 1 लाख का है। 1 लाख में मरीज को नेक्स्ट डे सर्जरी करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैर मुड़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।